ये क्या बेटा आधार, क्या जगह आधार, ये क्या होता है लंब। अब हम चलते हैं कर्ण पर, ठीक है ना। कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग क्या था बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस क्या होगा आधार का हो गया। अब इन्हीं फार्मूले से 3 फार्मूले का इस्तेमाल किया गया। तो पहला सर हम लंब निकालेंगे, पहला तो हो गया। दूसरा देखो लंब, लंब का वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस क्या हो जाता है आधार का वर्ग, क्या जाएगा आधार का वर्ग। उसके बाद तीसरा क्या है बेटा, आधार निकालेंगे, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा में से क्या करें छोटी भुजा को घटा दें। उसके बाद लंब। एक और बात क्या सर, जब हम वर्ग हटाएंगे तो क्या होगा कर्णी में आ जाएगा, क्या जाएगा कर्णी में। कैसे देखो यहाँ पर लेकर चलते, बस एक को लेकर चलेंगे ना तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। देखो बेटा तब बताओ कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर जब वर्ग हटाएंगे ये क्या हो जाएगा कर्णी में आ जाएगा। तो कर्णी में क्या कहा लंब का वर्ग प्लस में क्या कहा आधार का वर्ग, बाकी सब तो कर सकते हैं। उसी तरह बेटा लंब का निकालेंगे, लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में बड़ी हो जाएगा कर्ण का वर्ग और माइनस में क्या होगा आधार का वर्ग, कोई दिक्कत। और उसके बाद 3 ही फार्मूला है लेकिन इसको कर्णी हटा दिया गया तो 6 हो गया, लेकिन 6 फार्मूला नहीं माना जाएगा, कितना माना जाएगा 3, क्योंकि इसका वर्ग हटा दिया गया कर्णी बना दिया। उसके बाद आधार का लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा कर्णी में कर्ण का वर्ग और माइनस में क्या हो जाएगा लंब का, क्योंकि जिसका फार्मूला यानी कि जो चीज पूछेगा उसका मान बताना है। अगर मान ली कर्ण का पूछेगा तो लंब दिया रहेगा आधार दिया रहेगा तो आराम से इसका फार्मूला यूज करेंगे। अगर मान ली भाई लंब का पूछ दे कर्ण दिया रहेगा आधार दिया रहेगा तो आराम से निकाल लोगे। सपोज कीजिए आधार के दिन नहीं दिया गया इसका पूछ रहा है तो क्या करेंगे कर्ण का लेंगे और लंब का ये फार्मूला यूज करेंगे। और जब ये फार्मूला यूज करने के बाद फिर वर्ग हटाना पड़ेगा ना, हम क्यों नहीं डायरेक्ट इसी में रख दें। अगर कर्ण का मान बताना है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे इसी में रख देंगे और लंब का जो मान दिया गया रहेगा इस आकृति के हिसाब से इसमें पुटअप करके आपको क्या करेंगे सवाल कर देंगे। फिर लंब पूछेगा तो इस आकृति में तीनों भुजा दिया रहेगा तो आराम से इसे पुटअप कर आप क्या करेंगे लंब निकालेंगे। इस आकृति में जितनी भी भुजा यानी कि 3 ही भुजा दिया रहेगा और 3 भुजा जिसका पूछेगा जैसे आधार पूछेगा कर्ण दिया रहेगा लंब दिया रहेगा, आराम से क्या करेंगे आधार भी निकल जाएगा लंब भी निकल जाएगा और कर्ण निकल जाएगा। लेकिन हाँ इससे ज़्यादा यूज किसको करना है इसको करना है कर्णी वाले को, क्योंकि कर्णी वाले को यूज करने से हमें एक वर्गमूल मिलेगा और वर्गमूल निकाल कर एक बढ़िया से कर्ण लंब और आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा त्रिकोणमिति का परिचय है और पूरा त्रिकोणमिति के परिचय में जो चीज स्टार्ट हुआ था इस आकृति से ही हुआ था। किससे हुआ था आकृति से। इस आकृति का नाम दिया गया था समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज से 3 फंक्शन मालूम हुआ साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन और साइन कॉस टेन से एक 3 त्रिकोणमिति के फंक्शन का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, आकाश का उल्टा क्या होता है सेक और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कोई दिक्कत। और उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद हमने बताया था त्रिकोणमिति के फंक्शन का गुणनफल का सदैव मान क्या होता है 1, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसका मान कितना होगा 1 होगा और